नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 294 या पार्ट नंबर 293 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 13 जो है यहाँ पर 28 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 15 जो है 30 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 20 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 13 से यहाँ पर 28 कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 13 में देखिए यहाँ पर 15 को जोड़ देंगे, कितना देगा, 28 देगा। उसी प्रकार से देखिए 15 से क्या लिख रहा है, 30 लिख रहा है, तो 15 में भी 15 को जोड़ देंगे, कितना क्या है, 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 15 में क्या करते हैं, यहाँ पर 20 लिख रहे हैं ना, तो 20 में भी क्या करते हैं, 15 को जोड़ देंगे। जब 20 में 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना क्या, 2 1 3 आ गया, कितना क्या, 35 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 25 लिख रहा है, 25 लिखा रहा है, यानी 23 हो रहा है, 23 ले यहाँ पर 29 हो रहा है, 29 ले यहाँ पर 28 हो रहा है, 28 ले यहाँ पर 33 हो रहा है, 33 ले फिर 33 हो रहा है, और यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 25 ले क्या लिख रहा है, 23 लिख रहा है, तो 25 में 2 माइनस करेंगे, 23 आ गया। फिर भी यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो 25 ले यानी 23 ले क्या लिख रहा है, 29 लिख रहा है, तो 23 में यहाँ पर करते हैं, जब 6 को जोड़ देंगे कितना गया, 29 आ गया। ठीक है, और 29 ले क्या लिख रहा है, 28 लिख रहा है, -1 कर रहा है। फिर 28 ले 28 3 28 2 कितना गया, 3 2 5 हो गया, यानी 5 इसमें जोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ये अच्छे तरीके से श्रृंखला चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी इसका मतलब कि श्रृंखला इस प्रकार से सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर एक संख्या को छोड़कर लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 25 हो गया ना, तो 25 ले क्या लिख रहे हैं, 29 लिख रहे हैं। ठीक है, और 29 ले क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 29 ले क्या लिख रहे हैं, 33 लिख रहे हैं, तो 33 ले भी आपको क्या करेंगे, अगला संख्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक संख्या छोड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं, 25 ले 29 हो रहा है, तो 25 में जब यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे कितना क्या, 29 आ जाएगा। और 29 ले क्या लिख रहे हैं, 33 लिख रहे हैं, तो 29 में यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे कितना क्या, ये 33 आ जाएगा। ठीक है, और 33 में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे, जब 33 में भी 4 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 37 आ जाएगा। कितना गया, 37 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर देखिए कौन सा संख्या भर जाएगा, 37 हो गया। और आगे देखिएगा कि यहाँ पर देखिए 23 ले क्या लिख रहे हैं, यानी 28 लिख रहे हैं, तो 23 में अगर क्या 5 को जोड़ देंगे 28 आ गया, और 28 ले क्या लिख रहे हैं, 33 लिख रहे हैं, 28 में भी 5 को जोड़ देंगे 33 है क्या। तो आपको प्रश्नार्थक चिन्ह पर पूछा है कौन सा संख्या होगा, तो यहाँ पर 37 हो जाएगा। तो 37 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दी है। ठीक है, इन चारों आकृति में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कौन सा आपको एक असंगत दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन चारों आकृति में से ना 3 एक समान है, एक आपको असंगत यानी विषम कौन सी दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए इसका क्या दिख रहा है, ये देखिए एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है। ठीक है, दोनों आपको अलग दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ये भी क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है, ये भी एक उधर दिख रहा है। ठीक है, ये भी आपको सही है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, देखिए तीसरा में क्या दिख रहा है, दोनों आपको इधर दिख रहा है। ठीक है, और आगे देखिए चौथा में क्या दिख रहा है, तो चौथा में अभी आपको क्या दिख रहा है, यानी दोनों उल्टा दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको चारों आकृति को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए एक हो गया, बी हो गया, और यहाँ पर डी हो गया। इन तीनों आकृति एक समान दिख रहे हैं, यानी एक समान है। ठीक है, एक समान। ठीक है,
समान है, यानी एक समान आकृति दिख रहा है। देखिए ए आकृति देखिए, ई वाला जो है ना, ई वाला एक समान दिख रहा है, ई वाला भी एक समान दिख रहा है, ई वाला भी एक समान दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको जो देखिए सी दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। सी आकृति एक समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए ए आपको इधर दिया है, ई भी आपको इधर दिया है, लेकिन देखिए सब में क्या दिया है, इधर दिया है और एक इधर दिया है, एक इधर दिया है और एक इधर दिया है, ठीक है, एक इधर दिया है और एक इधर दिया है। लेकिन सी ऑप्शन में क्या दिख रहा है, सी में आपको दोनों एक ही टाइप के दिया है, एक ही तरफ दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों एक समान दिख रहा है। और यहाँ पर आपको सी क्या हो जाएगा, अलग हो गया, यानी असंगत हो गया। तो असंगत कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए से लेकर यहाँ पर जेड तक, ठीक है, अक्षर दिया है। बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों के, ठीक है, बाएं से दाएं क्रम में देखिए उल्टा करने पर दाएं से, ठीक है, दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रही है, बोला है कि ए से लेकर जेड तक एक आपको श्रृंखला दी है, ठीक है, श्रृंखला हो गया जो अक्षरों का श्रृंखला है, ठीक है, ए से जेड तक श्रृंखला है। बोल रहा है कि अक्षरों को बाएं से दाएं क्रम में देखिए उल्टा कर देंगे। अब इसको बोल रहा है कि जो आपको अक्षर यानी जो आपको दिया है ना, इससे लेकर जेड तक जो श्रृंखला, इसको उल्टा करेंगे, ठीक है। जब उल्टा कर दिए, देखिए इधर का आगे बाएं होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, दाहिने होता है, ठीक है, दाएं हो गया। इसको उल्टे क्रम में यहाँ पर लिख लिए। आगे बोल रहा है कि उल्टे क्रम करने पर देखिए दाएं से 9वां स्थान, तो दाहिने इधर दिख रहा है ना, इधर से अब 9वां स्थान, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इधर से क्या दिख रहा है, 9वां स्थान। तो 9वां स्थान कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर आई दिख रहा है, ठीक है, आई दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि अक्षर के बाएं, अब 9वां अक्षर जो आ गया ना, इसके बाएं आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इसके बाएं क्या है, 5वां अक्षर कौन सा है, तो इसके बाएं 5वां अक्षर, यहाँ पर तो 9वां स्थान हो गया। अब इसके बाएं चलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा रहा है, जब 5वां अक्षर आपको एन आ रहा है, कौन सा रहा है, एन आ रहा है, ठीक है। तो आपसे वही पूछा है कि 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 5वां अक्षर आपको यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है। तो एन हो गया, तो एन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको आकृति है ना, वो आकृति किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर एफ दिया है, तो मान लीजिए एफ का स्थानीय मान लिखेंगे, तो एफ का स्थानीय मान कितने पाते हैं, 6 पाते हैं, ठीक है। जे का स्थानीय मान 10 पाता है, एन का स्थानीय मान 14 पाता है, इव का स्थानीय मान 21 पाता है, क्यू का स्थानीय मान 17 पाता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा, देखिए 10 लेके आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 लेके आ रहा है, देखिए 10 ले यहाँ पर क्या रहा है, तो सॉरी यहाँ पर 4 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है, और 10 लेके आ रहा है 14 हो रहा है, ये तो प्लस चल रहा है। लेकिन इधर देखिए 21 लेके लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं, तो माइनस में चल रहा है ना, ठीक है। इसको इधर से चलेंगे या इसको इधर से चलिए। देखिए एक बार क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, मान लीजिए इधर से चलते हैं, इधर से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से, ठीक है। देखिए ये स्थानीय मान कितना है, एन का स्थानीय मान 14, 14 से क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। तो 14 में जब 4 को माइनस करने कितना गया है, यानी 10 आ गया है। और 10 लेके क्या लिख रहे हैं, देखिए 10 लेके क्या लिख रहे हैं, यानी 6 लिख रहे हैं। तो 10 में भी 4 को माइनस करेंगे तो 6 आ गया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं, 21 लेकर 17 रहा है, 21 में भी 4 को माइनस कर देंगे 17 आ जाएगा। तो 17 में भी क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे। जब 17 में भी 4 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 13 आ गया, ठीक है, 13 आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 का स्थानीय मान कितने पाता है, तो 13 का स्थानीय मान एम होता है, ठीक है, एम 13 पाता है, ठीक है, स्थानीय मान। तो आपसे वही पूछा था कि एम के जगह यानी प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो एम हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबका स्थानीय में लिख रहे हैं और 4 को माइनस कर रहे हैं। यानी हमको देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इधर से ऐसे चलेंगे और इसको यहाँ पर इधर से देखिए ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे। तो दोनों को माइनस करने पर कितना गया, 13 आ गया, यानी एम आ गया। एम का देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको भी सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, टेनिस जो है ना यहाँ पर कोर्ट समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बॉक्सिंग जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टेनिस, टेनिस को यहाँ पर कोर्ट कैसे समित है, तो टेनिस कहाँ खेलते हैं, कोर्ट में खेलते हैं, ठीक है, जिसे कोर्ट से खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है,
ठीक है, देखिए खेलते, ठीक है, खेलते हैं। देखिए यहाँ पर टेनिस जो है वो टेनिस कहाँ खेलते हैं, तो कोर्ट से खेलते हैं, ठीक है, यानी कोर्ट जो होता है ना उससे खेलते हैं। उसी प्रकार से बॉक्सिंग कहाँ होता है, तो बॉक्सिंग यहाँ पर कहाँ होता है, ठीक है, यानी होता है। देखिए बॉक्सिंग कहाँ होता है, तो बॉक्सिंग में आपको देखिए तालाब में थोड़ा होगा, बॉक्सिंग तालाब में होता है, खेल के मैदान में बॉक्सिंग होता है, नहीं होता है। पथ पर क्या बॉक्सिंग होता है, अखाड़ा में बॉक्सिंग होता है। कहाँ होता है, अखाड़ा में होता है। तो आपसे देखिए वही बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अखाड़ा बना देगा, ठीक है, अखाड़ा, ठीक है, अखाड़ा हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अखाड़ा हो गया है। देखिए जिस प्रकार से टेनिस जो है, टेनिस खेल कहाँ खेलते हैं, कोर्ट पे खेलते हैं। उसी यानी कोर्ट, जो कोर्ट आपको वो वाला कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट खेलने वाला है, ठीक है। आप देखिए बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग कहाँ होता है, तो यहाँ पर अखाड़ा में होता है। तो अखाड़ा को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आज जो है ना, देखिए आज सोमवार है, ठीक है, तो 61 दिन बाद बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आज को रख लेते हैं, ठीक है, जैसे आज हो गया, आज कौन सा दिन है, तो सोमवार है, ठीक है, यानी सोमवार, ठीक है, ये सोमवार है, आज क्या दिन है, सोमवार है। तो 61 दिन बाद बोला है, तो देखिए 61 दिन जब बाद बोला है तो 61 को क्या करते हैं, 7 में भाग कर देंगे, यानी 61 को 7 में भाग करेंगे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 8वां से 56 हो गया, यानी देखिए 7 8 56 हो गया ना, 56 मिनट में कट गया, ठीक है, लेकिन 8वां यानी यहाँ पर 8 मिनट में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कितना शेष बचा, इसमें शेष फल कितना बचा है, देखिए यहाँ पर तो 8वां देखिए 56 जिससे मान लें कि क्या रखेंगे, यहाँ पर 8 7 56 हो गया, ठीक है, 8 मिनट में कट गया। लेकिन इसमें क्या बिक रहा है, ये 61 है, लेकिन यहाँ पर 56 मिनट में कट रहा है, तो 56 और 4 कितना गया, 60 है, ठीक है, और 60 है 61 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, तो देखिए शेषफल यहाँ पर शेष कितना बचा है, तो शेष यहाँ पर आपको 5 बच गया है। जब शेष 5 बच गया ना, अब जो शेष बचा है वो 5 बच गया, उसको 5 को क्या करेंगे, सोमवार में जोड़ देंगे। जब सोमवार में जोड़ देंगे तो देखिए कितना देगा, यहाँ पर सोमवार में जब 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में शनिवार आ जाएगा, कितना क्या, यहाँ पर शनिवार आ गया, ठीक है, यहाँ पर शनिवार रखेंगे, देखिए ये शनि, ठीक है, शनिवार हो गया है, ये क्या दिख रहा है, शनिवार आ गया है। क्योंकि सोमवार के बाद में कहते हैं, देखिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार है क्या ना, तो आपसे वही बोला कि 61 दिन बाद कौन से दिन होगा, तो यहाँ पर शनिवार हो गया। तो शनिवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख की पहचान करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख की पहचान करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, अंगूर दिख रहा है, अनानास दिया है, ये फल दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन फल दिख रहा है। फल के अंदर में ही आपको दोनों आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, फल हो गया है, एक क्या दिख रहा है, फल, मान लीजिए फल हो गया, ठीक है। फल के अंदर में क्या आता है, अंगूर भी आता है, ठीक है, और अनानास भी आता है। यहाँ पर क्या आता है, अंगूर और अनानास हो गया, अंगूर दिख रहा है, फिर अनानास दिख रहा है, देखिए अनानास, ठीक है, अनानास। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर अनानास भी हो गया और अंगूर भी हो गया, ठीक है। देखिए फल के अंदर में क्या आता है, ये सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है। फल के अंदर में यहाँ पर अनानास भी आता है और अंगूर भी आता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर ई भी आता है, ये को ई भी आता है। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रम्या, देखिए रम्या पूर्व की ओर चलती हैं और यहाँ पर अपनी बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। वह 2 बार दाईं, देखिए 2 बार दाईं ओर मुड़ती हैं। अब वह किस दिशा में चल रही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए रम्या पूर्व की ओर चलती हैं, तो सबसे पहले एक यानी डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। देखिए जो रम्या है वो किधर चल रही है, पूर्व की तरफ चल रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर रम्या को रखते हैं,
जैसे ओ हो गया, ये रम्या हो गया, ठीक है। रम्या किधर चलती है, पूर्व की तरफ चलती है, ठीक है, पूर्व की तरफ चल गई। अब बोल रहा है कि और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर ए को रखिए और यहाँ पर बी को रखते हैं, ठीक है, बी रख लिए, बाईं ओर मुड़ गया। वह 2 बार दाईं ओर मुड़ती हैं, अब 2 बार क्या किया, दाहिने मुड़ती हैं। देखिए एक बार इधर मुड़ गया दाहिने, ठीक है, और एक बार इधर मुड़ गया दाहिने, ठीक है। तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वो अब किस दिशा में चल रही है, वो बोल रहा है कि अब किस दिशा में चल रही है, वो नीचे की तरफ चल रही है। देखिए नीचे की तरफ, तो नीचे कौन सा दिशा है, ये दक्षिण दिशा दिख रही है, ठीक है। नीचे कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा है, क्योंकि दक्षिण हो गया। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई, ठीक है, दोनों आकृति के मेल बनता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, ये आपको उत्तर आकृति दिया है। ये जो प्रश्न आकृति में 2 आकृति दिया है ना, देखिए इसमें 2 आकृति है, इन दोनों आकृति जो है, इन चारों आपस जो चारों आकृति दिख रहे हैं, इसमें किसमें आपको नहीं, यानी किसमें आपको मेल खाता है, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, ये जो आपको प्रश्न आकृति दिख रहा है ना, इसके अंदर में कौन कौन सा आकृति है, ये आकृति है और ये है। इन चारों ऑप्शन में देखिए किसमें मेल खाता है। देखिए ए में, देखिए ए में दिख रहा है तो ए में मेल खाता है, लेकिन ई वाला तो देखिए बन रहा है, ई वाला आकृति बन रहा है, लेकिन ई छोटका आकृति त्रिभुज नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसमें मेल में नहीं खाता है, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई वाला जो आकृति दिख रहा है, ठीक है। देखिए ई वाला आकृति आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन ई वाला आकृति जो दिख रही है, देखिए इस तरह का आकृति है ना, यहाँ पर आपको इधर रखते हैं, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। इसको, इस आकृति को देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही है, इसमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रही है, देखिए इस तरह का आकृति जो है वो इसमें दिख रही है, यानी इसमें दिख रहा है, ठीक है, यानी बी में दिख रहा है, ठीक है, बी में दिख रहा है। और आगे देखिए बी में तो दिख रहे हैं, और सी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखिए जो आपको ये दोनों आकृति दिख रहा है ना, प्रश्न आकृति, वो दोनों आकृति जो है ना उत्तर आकृति में, यानी बी में मेल खाता है, यानी बी में मिलता जुलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या दिख रहा है, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि भागा और माइनस को परस्पर, देखिए पर के स्थान को परस्पर बदल दिए जाते हैं तो दिए गए व्यंजन का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण को सही बनाने के लिए बोल रहा है कि जो प्लस और भागा इन दोनों स्थान को जो है ना परस्पर बदल देंगे, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या बोल रहा है, यानी भागा, भाग के जगह पर क्या रखेंगे, यानी माइनस को रखेंगे, और माइनस की जगह पर भागा को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस की जगह पर हम भागा रखते हैं और भागा की जगह पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है। 18 हो गया, फिर भागा कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है, सॉरी प्लस कितना दिख रहा है, 14 हो गया, फिर गुने 10 दिख रहा है, फिर माइनस 5 हो गया। देखिए 36 18 हो गया, ये तो काट लिए, और 140 हो गया। देखिए ये एक देखिए 140, यानी 14 में अगर 10 में गुना करेंगे 140 हो गया, फिर प्लस 3 दिख रहा है, फिर माइनस 5 दिख रहा है। इनको जोड़ेंगे तो कितना है, 143 है क्या, 143 में 5 को माइनस कर लेंगे, कितना देगा, 3 इसमें होगा, और ये 100 कितना है, 38 है क्या, यानी 138 है क्या। इसका मान कितना था, तो 138। 138 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए वेन आरेख के अनुसार यानी गैर खिलाड़ी और यहाँ पर अनुशासित लड़कों की कुल संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या दिया है कि बोल रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार, ठीक है, अनुसार यानी गैर खिलाड़ी और यहाँ पर अनुशासित लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करना है। यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर हम आपको वेन आरेख दिया है, ठीक है। इस वेन आरेख में आपको बताना क्या है, इसमें बताना है कि देखिए यहाँ पर गैर खिलाड़ी, ठीक है, अनुशासित और लड़के दोनों आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर गैर खिलाड़ी को देखते हैं और आपको अनुशासित यानी लड़के को देखते हैं, अनुशासित लड़के दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये, देखिए ये किसका अभिन्न आरेख दिया है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला किसका अभिन्न आरेख बना रहा है, ये बड़ा वाला किसका अभिन्न आरेख बना रहा है, देखिए अनुशासित को बना रहा है, ठीक है, अनुशासित को। और ई आपको किसका अभिन्न आरेख बता रहा है, ये आपको देखिए ये आपको एथलेटिक को बता रहा है। एथलेटिक को हम तो इसमें बोला ही नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे, इसको काट लेंगे, ठीक है, वृत्त को हमको नहीं रखना है। ये क्या बोल रहा है,
ये आपको लड़के को दिया है, ये देखिए ये आपको क्या दिया है, लड़के दिए, ठीक है, ये लड़का दिया है। लेकिन हमको त्रिभुज क्या बोल रहे हैं, यानी लड़कियां, तो लड़कियां को भी नहीं दिया है, इसको भी नहीं रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमें देखिए एथलेटिक को और यहाँ पर इसको दोनों को नहीं रखेंगे। हमको केवल वो बताना है गैर, देखिए खिलाड़ी दिख रहा है, ठीक है, गैर खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी को भी नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो खिलाड़ी दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अनुशासित लड़के दिख रहे हैं। देखिए सबसे अनुशासित क्या दिख रहा है, ई वाला दिख रहा है, ई वाला क्या है, अनुशासित दिख रहा है, ठीक है, अनुशासित है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, लड़के दिख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर लड़के है। आपको यही बताना है इस यानी इस वेन आरेख में वो कौन सी एक ऐसी संख्या है जो लड़के भी है, अनुशासित भी है, ठीक है, अनुशासित भी है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी संख्या दिख रही है जो देखिए लड़के में भी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये लड़के है, ठीक है, ये लड़के हो गया, ये आपको अनुशासित हो गया। यानी एक ही ऐसी संख्या दिख रही है जो अनुशासित भी है, लड़के भी है। तो यहाँ पर एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। यानी एक ऐसी संख्या है जो लड़के और अनुशासित दोनों है। तो यहाँ पर एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 1 kg मिश्र धातु में, ठीक है, तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% दस्ता और बाकी का क्या है, गिलट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बताना है आपको, यही बताना है कि देखिए 1 kg का जो मिश्र है, मिश्र धातु में जो मिश्र धातु है ना, उसमें तांबे की मात्रा कितनी होगी, आपको इसी को बताना है कि तांबे की मात्रा बताना है। लेकिन जब को यहाँ पर दिया देखिए यदि मिश्र धातु में जब 32% कितने तांबा है और यहाँ पर दस्ता कितना दिख रहा है, 40% है, जो बाकी बचा वो गिलट है। तो आपको वही बताना है कि देखिए यहाँ पर दिया ना कि 1 kg के मिश्र धातु में तांबे की मात्रा ज्ञात करना है। किसका मात्रा, तांबा का मात्रा। तो मान लीजिए एक देखिए मिश्र धातु जो है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम होता है, ठीक है। और मिश्र धातु कितना है, 100% है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख लें का यहाँ पर देखिए मिश्र, ठीक है, ये मिश्र धातु दिख रहा है, ठीक है, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या दिख रहा है, 1 kg, ठीक है, यानी 1 kg। तो 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, ये 1000 ग्राम हो गया। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, माना, हाँ ठीक है, माना कि मिश्र धातु, ठीक है, ये मिश्र, ठीक है, धातु, मिश्र धातु, माना कि मिश्र धातु कितना गया, तो यहाँ पर मिश्र धातु 100% होता है, ठीक है, ये 100% हो गया। अब इनको बताना क्या है, हमको 100% में क्या बताना है, मिश्र यानी देखिए तांबे की कितनी मात्रा होगी आपको इसको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 100% में रखते हैं, ठीक है, ये 100% हो गया। देखिए 100%, इसमें 32% देखिए थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, ये 32%, 32% क्या है, तो यहाँ पर तांबा दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए तांबा हो गया है। 32% क्या है, तांबा है, ये परसेंटेज हो गया। फिर ये क्या दिख रहा है, यानी 40% क्या दिख रहा है, तो आपको 40% यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जस्ता दिख रहा है, ठीक है, ये जस्ता हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी जो बच गया वो 28% कितना है, तो यहाँ पर आपको गिलट है, ठीक है, यानी गिलट, बाकी क्या है, गिलट है, ठीक है, गिलट है। क्योंकि देखिए 40% और 32% कितना गया, 72%। जब 72% तो यहाँ पर तांबा और जस्ता हाईवे किया है, तो बाकी क्या है, गिलट है, गिलट कितना है, 28% हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, तांबे की मात्रा पूछ रहा है। जब तांबे की मात्रा पूछ रहे हैं तो तांबे कितना दिए, 32 दिए। देखिए तो 1000 में लिखा गया ना, क्योंकि 1000 में कितना लगा लेंगे, तांबे की मात्रा, तो 1000 हो गया, यहाँ पर 100, 1000 हो गया, ठीक है। 1000 गुने 32 रखेंगे क्योंकि तांबे की मात्रा पूछे 32, और 32 बटा में कितना गया, 100 आ गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, जब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो बचा कितना, 320 बचा, कितना क्या, 320 ग्राम। तो यहाँ पर कितना देगा, तो वही पूछा कि इसका क्या मानेगा, तो देखिए 320 ग्राम हो गया, कितना क्या, 320 ग्राम। तो आपसे वही पूछा कि तांबा, तांबा का मात्रा कितना क्या है, देखिए तांबा का मात्रा यहाँ पर कितना दे रहा है, 320 ग्राम। तो 320 ग्राम को देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 320 ग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, यहाँ पर दिया कि मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों की अवधि का यानी साधारण ब्याज कितना है, 192 है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि देखिए मूलधन पर 8% दर भी दे दिया है, और देखिए यहाँ पर आपको 2 साल के लिए अवधि भी दिया है और साधारण ब्याज भी दे दिया है 192। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। देखिए तो मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ठीक है, मूलधन ज्ञात करने के फॉर्मूला का होता है एसआई, ठीक है, यानी साधारण ब्याज, ठीक है। एसआई बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर पी हो गया यानी मूलधन हो गया, फिर गुने आर हो गया, फिर गुने टी हो गया, ठीक है। तो देखिए मूलधन हो गया, फिर दर हो गया, फिर समय हो गया, और बटा में 100 रख लेंगे, ठीक है, 100 रख लेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर पी पूछा है,
एक बार नीचे चलते हैं, ठीक है, नीचे से याद करते हैं। देखिए SI साधारण ब्याज पूछा है ना, कि देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है, यानी 192 दिया है। तो थोड़ा सा नीचे, ठीक है, 192 रखते हैं। साधारण ब्याज क्या रखते हैं, 192, क्योंकि साधारण ब्याज दिया है 192 और बराबर में हमको P निकालना है, मूलधन निकालना है, और मूलधन नहीं है यहाँ पर क्या है, R का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 8% दिया है, ठीक है, और यहाँ पर T समय कितना दिया है, तो समय देखिए 2 वर्ष दिए है, तो 2 को रख लेंगे, बटा में 100 रख लेंगे, ठीक है, 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 192 को और 100 में यहाँ पर भाग कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर ध्यान से देखिए 192, क्योंकि यहाँ पर 30 गुना करेंगे ना, ठीक है, तो पहले क्या रखते हैं, पहले P रख लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर P रखते हैं, ठीक है, P बराबर क्या हो गया, तो P बराबर यहाँ पर आपको दिख रहा है 192, ठीक है, 192 गुने कितना गया, 100 आ गया, बटा में कितना गया, 8 दूनी को 16 हो गया, इसको 16 रख लेंगे, ठीक है, 16 हो गया, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, इनको भाग करेंगे, जिससे यहाँ पर मान लीजिए ये 4 मर्त में कट गया, ये 8 मर्त में कट रहा है, ठीक है, ये कितना गया, 25 आ गया, 50 आ गया, फिर इनको 1 मर्त में और करते हैं तो 4 बच गया, ये कितना गया, 25 है क्या, ठीक है, 25 है क्या, 192 में 25 में गुना करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए तो 192 दिख रहा है, 192, ठीक है, और गुने 25 हो गया, 192 गुने कितना दिख रहा है, 25 दिख रहा है। अब इनको क्या करते हैं, गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 1200, ठीक है, गुना करने पर कितना क्या, 1200 रुपये आ गया। आपसे वही बोल रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पर 1200 रुपये है, तो 1200 रुपये को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा, तो केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए केशव और यहाँ पर विपुल की वर्तमान आयु कितने, सॉरी यहाँ पर आयु का अनुपात कितना दिए, 9:1 है, तो मान लीजिए यहाँ पर 9 रखते हैं, 9x कितना गया, 1 केशव का गया, ठीक है, और बाटा में फिर क्या रखते हैं, 10x, यहाँ पर 10x किसका है, विपुल का है, ठीक है, विपुल का। अब बोल रहा है कि देखिए उनके आयु का अनुपात, देखिए 12 यहाँ पर दिया ना, अनुपात के बाद में फिर 12 वर्ष बाद, जब 12 वर्ष बाद बोला है इसको जोड़ेंगे, अगर पहले बोलता तो माइनस करते हैं, हमको क्या बोल रहे हैं, प्लस रखेंगे, क्योंकि बाद में बोल रहा है कि प्लस कितना क्या, 12 हो गया, फिर प्लस कितना क्या, 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, ठीक है, तो इसको 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पर 12 आएगा, तो इसका अनुपात कितना दिया है, इसका अनुपात दिया है यहाँ पर 13 अनुपात, देखिए 13:14 दिया है, ठीक है, 13:14 हो गया। यहाँ तक तो इतना समझ रहे हैं ना कि देखिए केशव का अनुपात पूछेगा तो 9x हो गया, और वो देखिए फिर विपुल का हो गया तो 10 हुआ, यानी 10x हो गया, और दोनों में जब अनुपात पूछ रहा है, देखिए 12 वर्ष बाद बोल रहा है, तो बाद बोलेगा तो दोनों को जोड़ लेंगे, और इसका जो वर्तमान उम्र है ये अनुपात बराबर के बाद में रखेंगे। इतना तक हो गया। अब इनको हम सोल्व करेंगे, इनको सोल्व कैसे करेंगे, तिरछा तिरछे से गुना करेंगे, ठीक है, तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर गुना करते हैं, तो यहाँ पर तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना गया, मान लीजिए 10 में क्या करते हैं, 126, ठीक है, 130 रखेंगे, मान लीजिए 14 में, तो 14 यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए पहले इसको रख लेते, 14 में और 9 से गुना करेंगे तो कितना गया, 126 आएगा, ठीक है, 126x, फिर प्लस में दिख रहा है, अगर 12 में 14 में गुना करेंगे तो 168 आ गया, और बराबर में क्या दिख रहा है, फिर यहाँ पर 130 आ गया, क्योंकि 13 में और 10 में गुना करेंगे तो 130 x आ गया, फिर प्लस यहाँ पर 12 में और 13 में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 156 आ गया, ठीक है, 156 आ गया। अब इनको करना क्या है, देखिए अब इनको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 126 दिख रहा है और 130 दिख रहा है, तो 126 से 130 यानी x के मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना गया, देखिए यहाँ पर 130 में से जब 26 को घटाएंगे 126 को, ये 4x बचेगा, ठीक है, ये 4x बच गया, फिर इसमें प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए 168 लिख रहे हैं और यहाँ पर आपको 156 लिख रहे हैं, तो 168 में से जब 56 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 12 बच गया, ठीक है, 12 बच गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 12 हो गया, ठीक है। ओ यहाँ पर बराबर दिख रहा है ना, तो बराबर में 12 बचेगा ना, ठीक है, ये बराबर दिख रहा है, बराबर के बाद में कितना बचेगा, 12 हो गया, और यहाँ पर चढ़ती है 12 गया 3 मर्त में, यानी x बराबर कितना गया, 3 आ गया। जब x बराबर 3 आ गया तो आपसे पूछा क्या है कि देखिए केशव की वर्तमान उम्र, ठीक है, आयु ज्ञात करना है, तो केशव की यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, ठीक है, यानी केशव, तो केशव का वर्तमान उम्र क्या था, यानी आयु कितना था, तो 9x था, ठीक है, 9x, तो 9 का 9 रख लेंगे, लेकिन x का मान कितना गया, 3 आ गया, ठीक, कितना गया, 3 आ गया, तो यहाँ
पर कितना गया 9 तिया 27 से गया, कितना गया यहाँ पर 27 वर्ष हो गया, ये कितना गया 27 वर्ष। आपसे वही पूछा है कि केशव की वर्तमान उम्र कितना होगा, तो 27 वर्ष। तो 27 वर्ष को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।